बाइनेंस एप्लीकेशन से विड्रा लेना चाहते हैं सीधा अपने बैंक अकाउंट में, तो दोस्तों बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में फुल टू स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूं। वीडियो को जरा सा भी मिस मत करना, नहीं तो आपको स्टेप समझ नहीं आएंगे और आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो दोस्तों देखो यार, बाइनेंस ने डायरेक्ट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं निकाला है कि आप एक क्लिक करो और आपके अकाउंट में पैसा आ जाए। कहीं ना कहीं आपको और हमको जो है वो बाइनेंस से अपना फंड अपने बैंक अकाउंट में लेने के लिए P2P का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन P2P से एक थोड़ा सा आसान तरीका है जिससे कि आप जो है वो अपना फंड जो है वो डायरेक्ट जो है वो अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। है ये भी P2P ही, लेकिन थोड़ा सा इजी है। बाकी अगर आपको P2P करना आता है तो सेफेस्ट तरीके से कैसे आप P2P करके अपने बैंक अकाउंट में पैसे ले सकते हैं या बाकी सारी चीजें हैं P2P कैसे करते हैं, वो सब आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो आ चुकी है या आने वाली होगी है। फिलहाल कर लेते हैं इस वीडियो में बात कि आप जो है वो अपने बाइनेंस अकाउंट से डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में जो है वो पैसे कैसे लेते हैं। तो चलते मोबाइल स्क्रीन पर, चलो। इस मोबाइल ऐप लॉगिन करते ही आपको कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस दिखाई देगा जो कि बैलेंस प्रो का है। बट अगर आपके एप्लीकेशन में बैलेंस लाइट लॉगिन है तो आप पहले उसे बैलेंस प्रो में चेंज कर लो, जो कि प्रोफाइल में जाकर नीचे से कर सकते हो। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको वॉलेट के सेक्शन में आ जाना है एंड यहाँ से आपको अपने यूएसडीटी कॉइन को स्पॉट वॉलेट से फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफर कर लेना है, जिसके लिए आपको ट्रांसफर पर क्लिक कर लेना है एंड देन जितने भी यूएसडीटी आप ट्रांसफर करना चाहते हो उसे यहाँ पर डालकर नीचे कंफर्म ट्रांसफर पर क्लिक कर देना है। आपके ट्रांसफर का प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। हमने यहाँ विड्रॉल प्रोसेस के लिए यूएसडीटी को ही इसलिए लिया है बिकॉज बैलेंस पर हर टोकन और करेंसी यूएसडीटी के पेयर में अवेलेबल है और आप जब उन्हें सेल करते हो तो आपको यूएसडीटी ही रिसीव होती है और यूएसडीटी में वॉल्यूम अच्छा होने के कारण ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। इतना करने के बाद आपको फंडिंग वॉलेट में आ जाना है, देन पे पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही न्यू पेज ओपन हो जाएगा जहां आपको सेंड कैश का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर लेना है। इन केस ये ऑप्शन अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा तो आपको होम पेज पर आ जाना है। देन ऊपर में ये बैलेंस पे का सिंबल दिखेगा, उस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको सेंड कैश का ऑप्शन मिल जाएगा जिस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही सेंड कैश का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको यू पे के अंडर में उतने यूएसडीटी की क्वांटिटी डालनी है जितना आप सेल करना चाहते हो। क्वांटिटी डालते ही आपको ऊपर में एक्सपेक्टेड INR टू रिसीव शो होने लगेगा। अगर मैं 100 यूएसडीटी डालता हूँ तो मुझे कितना फंड रिसीव होगा वो आप यहाँ पर ऊपर में देख सकते हो और पर यूएसडीटी आपको कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो सेल करते टाइम ये बात ध्यान में जरूर रखना। नेक्स्ट स्टेप में जस्ट नीचे आपको ट्रांजैक्शन मोड सेलेक्ट करना होगा जहां आपको IMPS एंड UPI का ऑप्शन शो होगा। तो इन दोनों ही मोड में आपको किसी भी एक को चूज कर लेना है एंड नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपकी UPI ID या फिर बैंक डिटेल शो होने लगेगी अगर आपने उसे पहले से ऐड करके रखा होगा। अदरवाइज आप ऐड न्यू बेनिफिशियरी पर क्लिक करके अपनी UPI ID या फिर बैंक डिटेल ऐड कर सकते हो। बट याद रहे ये बैंक डिटेल आपकी ही होनी चाहिए। बैंक डिटेल ऐड करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब क्योंकि मैंने अपनी UPI ID पहले से ऐड करके रखी हुई है और मुझे इसी UPI ID में फंड रिसीव चाहिए तो मैं इसे सेलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही आपको नेक्स्ट पेज पर रिसिपेंट नेम देन अकाउंट नंबर शो होगा। देन पेमेंट डिटेल में फंड एक्सपेक्टेड टू रिसीव, फीस एंड पर यूएसडीटी का INR में कन्वर्जन रेट शो होगा जिसे आपको चेक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। देन नेक्स्ट अगेन इसे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करते ही नेक्स्ट पेज पर आपको सबसे ऊपर में पेमेंट की एक्सपेक्टेड टाइम शो होगी। देन बायर नेम शो होगा। ये वो पर्सन है जो आपकी यूएसडीटी बाई करके आपको INR ट्रांसफर करेगा। नेक्स्ट नीचे में आपकी यूएसडीटी सेल की डिटेल शो होगी। देन सबसे नीचे में पेमेंट रिसीव का ऑप्शन शो होगा जिसे आपको तब तक क्लिक नहीं करना है जब तक कि आपको पेमेंट बैंक अकाउंट में रिसीव ना हो जाए। तो पहले आप एश्योर हो जाओ कि आपके बैंक अकाउंट में करेक्ट अमाउंट आ गए हैं, उसके बाद ही आप इस पर क्लिक करें। आप यहाँ चाहें तो चैट ऑप्शन के थ्रू बायर से चैट भी कर सकते हैं और उसे फास्ट पेमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। याद रहे कि आपको बायर से थर्ड पार्टी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी है। मींस आपको यहाँ बायर का जो नाम शो हो रहा है आपको पेमेंट भी उसी अकाउंट से आनी चाहिए। तो उसके लिए आप पहले ही चैट के थ्रू बायर को बता दें कि थर्ड पार्टी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बैक आ जाते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमें हमारा फंड रिसीव हुआ या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फंड हमें रिसीव हो गया है।
तो अब मैं फाइनली पेमेंट रिसीव पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही आपको दो ऑप्शन शो होंगे। फर्स्ट है आई हैव नॉट रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम बायर एंड सेकंड ऑप्शन है आई हैव वेरीफाइड दैट द पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम दिस पर्सन। तो अगर आपको पैसे रिसीव नहीं हुए हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे, और अगर आपको करेक्ट अमाउंट रिसीव हो गया है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। अब क्योंकि हमें हमारा फंड रिसीव हो गया है तो हम यहाँ सेकंड ऑप्शन चूज कर लेंगे एंड अगेन फिर से कंफर्म कर देंगे। इतना करते ही आपसे वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा, तो उससे कंप्लीट करते ही आपके वॉलेट में रखा हुआ USDT बायर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरे ट्रांजैक्शन के बीच बाइनेंस एक एस्क्रो सिस्टम की तरह काम करता है, तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है। बट फिर भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बाइनेंस कस्टमर केयर को इसकी रिपोर्ट कर सकते हो।